टोबी, एंड्रयू और टॉम हम सबको पता है कि स्पाइडरमैन है, लेकिन अंकल बेन को खोने के अलावा इन सबको एक और कर्स है, और वो कर्स है गरीबी का। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक पीटर गरीब रहेगा, और भाई ये हर जगह ही है। और आज इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन से स्पाइडरमैन AKA पीटर पार्कर के पटुए में आखिर कितने पैसे हैं और कौन है सबसे ज्यादा गरीब स्पाइडरमैन। सबसे गरीब मैं ही हूँ सबसे गरीब। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, सही में। स्टार्टिंग में ही बता दूंगा तो तुम वीडियो थोड़े देखोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस स्पाइडरमैन की जो अमीरी में बिगड़ा हुआ है, टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन AKA पीटर पार्कर। टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन AKA पीटर पार्कर का सबसे कम गरीब होने का सबसे बड़ा रीजन है स्टार्क इंडस्ट्रीज। स्टार्क इंडस्ट्री ने इस वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन को क्या क्या नहीं दिया है। हाईटेक सूट के साथ पर्सनल AI असिस्टेंट एंड एडिथ ग्लास जैसी टेक्नोलॉजी, जिन टेक्नोलॉजी एंड चीजों के बारे में लिटरली भाई एंड्रयू एंड टोबी के स्पाइडरमैन आई गेस इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जस्ट इन केस तुम भूल गए हो तो तुम्हें एक चीज याद दिला देता हूँ, लौंडा 17 का है। Comparing to टोबी मैगवायर एंड एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, इस वर्जन ऑफ पीटर पार्कर ने भाई आज तक गरीबी का कॉन्सेप्ट ही नहीं देखा है। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ स्टार्क इंडस्ट्रीज। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। किसी मूवी में ऐसे तो नहीं दिखा रखा कि भाई इस स्पाइडरमैन के पास इतने इतने पैसे हैं, लेकिन हम एक अंदाजा लगा सकते हैं ये देख के कि किस स्पाइडरमैन के पास किस किस तरीके की लग्जरी है। तो अब उस चीज का अंदाजा लगाने के लिए हमें ये देखना होगा कि किस पीटर पार्कर के पास आखिर क्या है। टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के पास आयरन स्पाइडर सूट, एडिथ ग्लासेस, वेब शूटर्स, सूट फैब्रिकेटर एंड स्टार्क ड्रोन्स जैसी लग्जरी चीजें हैं। लिटरल सेंस में ये लग्जरी है भाई। बात तो सही है। एंड लेट मी टेल यू, इनमें से एक भी चीज घंटा कहीं से भी सस्ती नहीं होगी। आयरन स्पाइडर सूट का मोटा मोटा एटलीस्ट $10 मिलियन लगा लो। एडिथ ग्लासेस भी भाई 2 मिलियन से कम में तो नहीं बन रहे। वेब शूटर भी चलो थोड़ा लीनियंट होके 500 के लगा लेते हैं, $500 ये चीज याद रखना, आखिरी में इंडियन करेंसी में बताऊंगा कि कितना होता है। फिर आता है सूट फैब्रिकेटर। भाई कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जेट के अंदर बैठे बैठे मस्त सूट बना के दे देती है। सस्ती तो कहीं से नहीं होगी, $3 मिलियन इसका भी लगा लिया। और इसी के साथ स्टार्क ड्रोन्स को कैसे भूल सकते हैं, मोटा मोटा 1 मिलियन इनका भी लगा लो, विच इज अराउंड 16 to 16.5 मिलियन डॉलर्स, जो कि इंडियन करेंसी में 135 से लेके 136 करोड़ है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और अभी तो भाई मैंने बहुत ज्यादा लीनियंट होके काउंट किया है। भाई के अलग अलग सूट्स, भाई की प्राइवेट जेट वाली फ्लाइट्स और उनकी बाकी लग्जरीज के बारे में तो हमने बात तक नहीं की है। सो ये $16.5 बिलियन से तो ज्यादा ही होगा। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन AKA पीटर पार्कर तो भाई गरीबी से वंचित ही रह गया, लेकिन एक स्पाइडरमैन है जिसने गरीबी दिल से एकदम इतने क्लोज से देखी है, और वो है नन अदर देन एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। अब देखो, हमें ये तो पता है कि एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन काफी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट है, लेकिन क्या ये चीज इसके बैंक बैलेंस पे भी लागू होती है? अब ये वर्जन ऑफ पीटर पार्कर रियल सेंस में भाई टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन AKA पीटर पार्कर से हद गरीब है। नो प्राइवेट जेट फ्लाइट्स, नो स्टार्क इंडस्ट्री टेक, नो एडिथ ग्लासेस, कुछ भी नहीं। भाई साहब की गरीबी कुछ इतना ज्यादा पीक कर जाती है कि भाई इनको वेब शूटर तक भी घर पे बनाने पड़ते हैं। मैं गरीब हूँ। टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन ने भी भाई स्टार्टिंग में अपने खुद के बनाए वेब शूटर्स यूज किए हैं, लेकिन बाद में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को भाई स्टार्क इंडस्ट्रीज पीछे से सपोर्ट करने लगती है। जबकि ऑन दी अदर हैंड इस वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन AKA पीटर पार्कर का कोई सपोर्ट नहीं है। अब इन वेब शूटर्स की अगर ऐसे ही थोड़ी सी एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाई जाए तो $30,000 से ज्यादा तो नहीं लगने के। एंड अब वेब शूटर्स है तो वेब शूटर्स के लिए वेब फ्लूइड भी लगेगा, जिसको हम हर रिफिल के लिए $10,000 रख लेते हैं। इसी के साथ एंड्रयू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन के पास एक कैमरा भी है, येशिका इलेक्ट्रो 35 GSM, अराउंड $100 का, इंडियन करेंसी में अराउंड 90,000। इसी के साथ भाई साहब के पास एक स्केटबोर्ड भी है, जिसकी कॉस्टिंग हम अराउंड लगा लेते हैं 100 नहीं, ऐसा करो $1,000। अब इसके बाद आता है भाई मेन बड़ा खर्चा, जो कि है स्पाइडरमैन का अपना खुद का सूट, एंड इसकी कॉस्टिंग मेरे हिसाब से अच्छी खासी होगी। ये स्पाइडरमैन सूट स्लीक तो था ही, बट वन ऑफ द बेस्ट स्पाइडरमैन सूट भी था। इसके अंदर पैडिंग भी थी, इसके अंदर लेंस भी लगे हुए थे,
तो इस सूट की कॉस्ट अराउंड लगा लो $20,000 तो हमें लेके चलनी चाहिए। $30,000 के हमने एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स लगा लिए, $10,000 के लगा लिए भाई हमने वेब फ्लूइड, $100 का हो गया भाई अपना कैमरा एंड $1,000 का हो गया है स्केटबोर्ड। $20,000 का है सूट जिसका टोटल होता है अराउंड $61,000 जो कि इंडियन करेंसी में हो गए अपने कितने 50-55 लाख। 50-55 लाख तो सुन के बहुत बड़ी रकम लग रही होगी, लेकिन इस वर्जन ऑफ पीटर पार्कर के पास ये पैसा फ्लूइड नहीं है। इसके पास ये जितना भी पैसा था ये सारा का सारा पैसा स्पाइडरमैन बनने में इन्वेस्ट कर चुका है। हाँ, लेकिन भाई को एक प्रॉफिट था, रहने की कोई टेंशन नहीं है। आंट मैंने हमेशा बच्चे को अपने बिल्कुल दिल से लगा के रखा है और कभी कभी कुछ चीजों की रिसर्च या जानकारी के लिए भाई ये वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन ऑस्कॉप में घुसता ही रहता है, ऑफ कोर्स बिना किसी को बताए। सो इन दोनों चीजों की कॉस्टिंग नहीं ऐड करते हैं। एंड्रयू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन के पास स्टिल भाई छत थी आंट मे की वजह से, लेकिन एक वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन है जिसके पास ऐसी कोई लग्जरी नहीं थी और वो है टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन। ये वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन भाई लिटरल सेंस में गरीबी की पीक देख चुका है। हम सब ने देखा है कि ये वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन आखिर कितना ज्यादा ब्रोक था एंड भाई ने क्या क्या करके सरवाइव किया है। स्पाइडरमैन 1 में भाई पैसा कमाने के लिए लिटरल रेसलिंग में उतर जाते हैं, जहां मुश्किल से भाई साहब थोड़े बहुत पैसे तो बना लेते हैं, लेकिन उसके चक्कर में भाई अंकल बन के भाई एल लग जाते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। स्पाइडरमैन 2 में भाई को पिज्जा शॉप से पैसे कमाने होते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए वहां भी लेट पहुंच के इस जॉब से भी हाथ गवा लेते हैं। लड़की छोड़ के जाती है अलग, फिर ये जेमसन के हत्थे चढ़ जाते हैं और उससे कंजूस कोई बंदा नहीं है, सामने वाले को रुला देता है पैसे के लिए। तो इन शॉर्ट टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एके पीटर पार्कर रियल कड़की में रहा है, लेकिन फिर भी भाई साहब के पास जितना भी सामान है एक बार उस पे भी नजर मार लेते हैं कि आखिर वो कितना कॉस्ट करता है। वेबिंग का भाई साहब को कोई पैसा नहीं देना है बिकॉज भाई उनके हाथ से जाले निकलते हैं। #ऑर्गेनिक वेबिंग। सूट भी भाई साहब का हैविली भाई स्पेंडेक्स से बना हुआ था, तो इसकी कॉस्टिंग अराउंड 2000 ऐसा करो $5,000 लगा लेते हैं। साथ में ही भाई साहब के पास एक कैमरा भी था जो कि था कैनन का F1 कैमरा। भाई महंगा ले रखा है भाई ने, अराउंड $800 का कैमरा है। अब आता है मेन खर्चा जो कि है भाई का रेंट। अब मैंने अपार्टमेंट ढूंढ के बहुत सारी कोशिश की कि ये पता लगा सकूं कि इसका एग्जैक्ट रेंट कितना रहा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वो चीज नहीं मिली। सो हम एक एवरेज लगा लेते हैं। भाई रहते थे 187 क्राइसाइड स्ट्रीट मैनहट्टन में, लेकिन 2004 के हिसाब से एग्जैक्ट प्राइसिंग हमें नहीं पता कि उस जगह की कितनी थी। 2004 स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि आई गेस स्पाइडरमैन 2 2004 में ही आई थी एंड उसी टाइम भाई स्पाइडरमैन फर्स्ट टाइम अपने रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। अब 2004 की एग्जैक्ट प्राइसिंग तो हमें नहीं मिली, लेकिन गूगल के अकॉर्डिंग उस टाइम पे अराउंड $660 से लेके $670 इस स्पेसिफिक जगह के एक अपार्टमेंट का प्राइस रहा होगा। तो $6,000 के आसपास इस वर्जन ऑफ पीटर पार्कर के पास टोटल है। एंड अगेन ये चीज फिर से बता दूं कि भाई ये मनी फ्लूइड नहीं है, ये सब कुछ पैसा लग चुका है। एंड $670 की भाई की वैसे ही हर महीने की रेंट की किस्त बनी हुई है। So this version of Spider-Man aka Peter Parker is quite literally broke। लेकिन एक स्पाइडरमैन है जो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को फ्यूचर में टक्कर दे सकता है और वो है टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन aka पीटर पार्कर। भाई के पास अब स्टार्क इंडस्ट्री का टेक नहीं है, आंट में भी ऑन द अदर हैंड गुजर चुकी हैं, सो रहने की भी कोई जगह नहीं है। नो वे होम की एंड में हमने ये भी देखा है कि ये वर्जन ऑफ पीटर पार्कर भाई एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा था। तो अगर एकदम सब कुछ सही रहा तो ये वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन एके पीटर पार्कर को अच्छी टक्कर देगा एंड मे बी हमें सबसे ब्रोक स्पाइडरमैन एके पीटर पार्कर देखने को मिले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। कमेंट्स में बताओ तुम्हारा फेवरेट स्पाइडरमैन कौन है, और अगर तीनों के तीनों स्पाइडरमैन तुम्हारे फेवरेट है तो तीनों का नाम भी लिख सकते हो। मेरे तो 4 है, माइल्स भी मुझे बहुत पसंद है तो मैं कमेंट्स में लिख रहा हूँ, तुम भी जल्दी से लिखो। वीडियो अच्छी लगी एंड सारे के सारे स्पाइडरमैन की आर्थिक स्थिति जान के मजा आया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। लेकिन अभी अगर फ्री बैठे हो और कुछ करने के लिए नहीं है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, जहां इस वीडियो में हमने बात की है कि आखिर क्यों मार्वल मूवीज पहले की तरह कलेक्शंस नहीं कर रही हैं। तो बेले बैठे हो तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखो एंड क्लमजी गीक साइनिंग ऑफ।